नौमी आरती आकिंचन धर्म की में की, दुख दुख को प्रभु दूर करने की। बोलिए दस लक्षण महापर्व की जय हो। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ, दर्शन दो माता दर्शन की बलिहारियाँ। जिनवाणी माता प्रथम देव अरिहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याओ माता गणधर जी को ध्याओ। कुंद कुंद आचार्य हमारे नित प्रति शीश झुकाओ। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ, दर्शन दो माता दर्शन की बलिहारियाँ। यूनी लाख 84 मागी घोर महा दुख पायो माता, घोर महा दुख पायो। तेरी महिमा पुकार माता शरण तिहारी आयो। दर्शन दो माता दर्शन जाने थारो शरणो लीनो, अष्ट कर्म छे कीनो माता अष्ट कर्म छे कीनो। जन्म मरण मेट कर माता मोक्ष महाफल तीनो। दर्शन दो माता दर्शन की बलिहारियाँ। जिनवाणी माता में बिनौरी माता मेहर जो मुझ पर कीजिए रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ, दर्शन दो धर्म संबंधिकम भव जीव मना प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री संयम धर्म नाम ध्येयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदोत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा। तेषां वचनानुसार चार्य समंत भद्र स्वामी जी भ्रष्टम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम। जैनम जयतु शासिनम, जैनम जयतु शासिनम। सभी डमुकार स्पर्शन रचना तीन इंद्रिय उसकी स्पर्शन रचना घ्राण, जो चार इंद्रिय स्पर्शन रचना घ्राण चक्षु, और पांच इंद्रिय तो कर्ण और जुड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि दो इंद्रियों तो स्पर्शन और कर्ण हो या स्पर्शन और चक्षु हो, ऐसा नहीं है। इंद्रियां क्रम से होती हैं। स्पर्शन इंद्रिय का विषय, जिस प्रकार से हमें गर्मी लगती है तो हम एसी लगा लेते हैं घर में, गर्मी लगती है हम पंखा लगा लेते हैं, बिना उसके बैठ नहीं पाते हैं। लेकिन ये पता नहीं कि उसमें कितने जीवों की हिंसा हो रही है, सिर्फ अपने शरीर के सुख के कारण। ये क्या है? स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। स्पर्शन इंद्रिय का
अनेकों पाप, इससे आज साधु भी नहीं बच पाते हैं। स्पर्शन इंद्रिय को सुख देना। लेकिन धन्य हमारे आगम में जो मुनिराज का वर्णन है, आजकल कोई ले रहा हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो राजमार्ग की बात करेंगे, कुमार की बात नहीं करेंगे गद्दी पे बैठ के, राजमार्ग की। जो हमारे यहाँ साधु का स्वरूप है, क्योंकि उन्होंने ही इंद्रिय निरोधा, उन्होंने ही इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। हम और आप नहीं कर सकते, क्योंकि गृहस्थ में रहते हैं हम। पूर्ण रूप से हम संयम का पालन नहीं कर सकते। संयम का पालन करने वाले कोई हैं सो हमारे दिगंबर मुनिराज हैं। प्रकृति में जीते हैं मुनिराज। आचार्य विशुद्ध सागर जी का नाम प्रतिदिन लेते हैं, आज भी हम लेते हैं। चाहे कितनी भी गर्मी हो, कोई एसी नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई कूलर, ये तो साधु का स्वरूप ही है। वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है इन चीज़ों को। दिगंबर शब्द जहाँ आ जाता है वहाँ ये वस्तुएं अपने आप होती हैं। न एसी की ज़रूरत, न पंखे की ज़रूरत, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। 1,35,000 किलोमीटर जो पैदल चल चुके हैं। एक दिगंबरी साधु ऐसा साधु है कि जिनके पीछे हजारों गाड़ियां दौड़ती हैं, लेकिन स्वयं पैदल चलते हैं। किसी पर आश्रित नहीं रहते। वो बर्तन में भोजन क्यों नहीं करते? क्योंकि जो कर है उनका वही पात्र है। कर पात्र में भोजन करते हैं कि बर्तन भी हमें किसी से मांगना ना पड़े। बाल क्यों उखाड़ते हैं? इसलिए उखाड़ते हैं कि हमें किसी से याचना ना करना पड़े, न किसी से कैंची मांगना पड़े, न नाई बुलवाना पड़े, न ब्लेड मांगना पड़े। अपने हाथ से बालों को उखाड़ करके फेंक देते हैं, किसी से याचना। तो उन्होंने स्पर्शन इंद्रिय पर विजय प्राप्त की है पूर्ण रूपेण। हम लोग नहीं कर सकते, ग्रस्त हैं। कुछ तो कर सकते हैं कि जैसे आवश्यकता नहीं हो, चल रहा है पंखा, बंद कर दीजिए। आवश्यकता नहीं, नल चल ही रहा है, हम लोग व्यंजन कर रहे हैं, तब तक नल वैसे ही खोला छोड़ दिया है। नहीं, उसमें बड़ी हिंसा का दोष लगता है। तो हमें जितनी आवश्यकता है, हम अणुव्रती हैं, तो अणुव्रतों का हमें पालन करना है। दूसरी इंद्रिय है रसना इंद्रिय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के 6 रसों का त्याग था। न घी लेते थे, न शक्कर लेते थे, न नमक लेते थे, न मिर्च लेते थे। सभी कसायला, सभी 6 प्रकार के रस जो होते हैं, सभी रसों का उनका त्याग था। बिना नमक के हम भोजन करके देखें कैसा लगता है? नहीं कर सकते। रूखा सूखा जो साधुओं को भोजन दे दिया जाता है, वो कभी किसी से नहीं कहते कि हमारे लिए ये चीज़ बनाओ, ये चीज़ बनाओ, ये चीज़ बनाओ। जो उन्हें अपन दिखाते हैं वो अलग करवा देते हैं। जिनका त्याग होता है उनका नहीं करते। तो उन्होंने पूर्ण रूप से इस रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त की है। अनुत्तर सागर जी महाराज, हमने बताया था कि हैं हमारे भोपाल में, चतुर्मास था उनका। उन्होंने 4 महीने में मात्र 20-25 दिन ही आहार लिए थे, पूरे 4 महीने में। ऐसी कठोर साधना उन्होंने की, क्योंकि उनका स्पर्शन इंद्रिय पर उन्होंने विजय प्राप्त की है। क्योंकि उस शरीर को सिर्फ उतना ही देते हैं जिससे इस शरीर को से काम लिया जा सके। यदि बिल्कुल नहीं देंगे तो ये कोई काम का नहीं रहेगा। जब तक शरीर है तब तक हम धर्म कर सकते हैं। एकमात्र निमित्त है, गाड़ी है तो गाड़ी से हम तीव्र गति से जा सकते हैं, गाड़ी नहीं है तो कहाँ से जाएंगे। उसी प्रकार से शरीर है कि यदि हमारे पास स्वस्थ शरीर है तो हम धर्म साधना कर सकते हैं। चाहे हम रात्रि भोजन त्याग करें, क्यों करते रात्रि भोजन? इस शरीर के लिए ही करते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे। डॉक्टर भी कहते हैं रात्रि भोजन का त्याग हम इसलिए करते हैं कि डॉक्टर भी कहते हैं कि खाने से 6 घंटे पूर्व सोने से, यानी सोने से 6 घंटे पूर्व हमें भोजन कर लेना चाहिए। यदि आपने 10 बजे भोजन किया और सो गए तो वो भोजन जहर का काम करता है। तो डॉक्टरों ने स्पष्ट लिखा है कि 6 घंटे पूर्व भोजन कर लेना चाहिए हमें सोने से, तो वो भोजन हमारा पूर्ण रूप से पाचन होता है, पच जाता है। तो धन्य ऐसे मुनिराज। सर्दी के मौसम में वो 2 पाइप नहीं थे सीमेंट के और ऊपर से
करके वो मुनिराज के समीप रख देता, उस पत्थर के पास में नीचे, कि अब मुनिराज को गर्मी मिलती रहेगी। उसने तो दया के भाव से किया और जाकर के अपने कमरे में लेट जाता है। मंदिर में ही कमरा मिला था उसको। उसमें जब लेट जाता है, कुछ समय बाद वो अंगीठी क्या है, लकड़ियाँ रखी थी उसमें, धू धू कर करके जलने लगती हैं, उसकी लपटें ऊपर उठने लगती हैं। अब क्या होता है कि वो पत्थर बिल्कुल गर्म होता गया, गर्म होता गया, गर्म होता गया, बिल्कुल लाल हो गया वो अग्नि से पत्थर। उसे पता नहीं, क्योंकि वो सो गया, उसको नींद लग गई। कहते हैं जो हमारे सच्चे दिगंबर मुनिराज होते हैं, उनके ऊपर यदि एक धागा भी डाल दिया जाए तो वो उपसर्ग समझ करके आत्मा में लीन हो जाते, वहाँ से भागते नहीं हैं। जैसे कि यशोधर मुनिराज का चरित्र, आपने सेड़िक चरित्र जिसने पढ़ा होगा, सेड़िक चरित्र जिसने पढ़ा होगा उसे मालूम होगा कि यशोधर मुनिराज के गले में द्वेष के कारण राजा सेड़िक ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। मरा हुआ सर्प डाल दिया क्योंकि चेलना से वो चिढ़ता था राजा सेड़िक अपनी पत्नी से। दोनों में टकरार होती कि वो थे क्यों बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा सेड़िक, और चेलना थी जैन धर्म को मानने वाली। तो वो अपने गुरु की प्रशंसा करते थे, वो अपने गुरु की प्रशंसा करते थे, दोनों आपस में लड़ते रहते थे। तो राजा सेड़िक जंगल में गया तो उसे अच्छा मौका मिला कि चेलना के गुरु को लिए आज बदला लेने का अच्छा मौका, मरा हुआ सर्प डाल देता है गले में। यशोधर मुनि लीन हो जाते हैं अपनी आत्मा में। जब कुछ दिन बाद 4-5 दिन निकल गए, तब राजा सेड़िक कहता है कि एक तुम्हारे नंगे साधु मिले थे हमको चेलना, और उनके गले में हमने एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। चेला कहती है तुमने कितना बड़ा पाप किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक साधारण व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तो मुनिराज थे। अरे वो तो नंगा था, वो तो भाग गया होगा वहां से उठ करके। रानी चेला जैन धर्म को मानने वाली थी, सच्ची सम्यक दृष्टि थी, सम्यक दर्शन था उसको। वो कहती नहीं, हमारे आगम में आया है कि यदि सच्चे जैन साधु होते हैं तो एक धागा भी उनके ऊपर डाल दिया जाए तो वहां से भागते नहीं हैं, लीन हो जाते हैं। जब वहां 6-7 दिन बाद पहुंचे, जाकर के देखा तो हजारों लाखों चींटियां मरे हुए सर्प पर उनके शरीर पर चढ़ गई थी। शरीर को खा डाला उन चींटियों ने। उसी समय रानी चेला ने कहा उपसर्ग दूर करो, तो थोड़ी शुगर शक्कर इधर उधर बिखेरी, मीठा बिखेरा, चींटियां धीरे धीरे उतनी, थोड़ा थोड़ा उसको अलग किया। और मुनिराज आप सभी को सुनने को मिल रही है, मिलेगी। और उसी क्रम में आज दशलक्षण महापर्व के उपलक्ष्य में जो हमारे शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, आज बहुत ही सुंदर सत्य के ऊपर आधारित एक ऐसी घटना जो सब कुछ त्याग देता है लेकिन सत्य को नहीं त्यागता है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आप सभी के सामने सौरभ जैन, सौरभ भाई हमारे बुंदेलखंड के हैं, बुंदेलखंड की भूमि से आते हैं, पूरे देश में तहलका मचाते हैं। मैं भाई सौरभ जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और आज की नाटिका सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को मंच संभालें और सभी को मंद मुग्ध करे अपनी कला से। जो लोग पार्श्वनाथ भगवान की, दशलक्षण धर्म की। बोलिए प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की। बोलिए श्री श्री कज्जराट शनि ग्रह अरिष्ट निवारक मुनि सुव्रत नाथ भगवान की। सूरजमल विहार में विराजमान चैतन्य चमत्कारी श्री श्री कज्जराट
पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। भगवान आदिनाथ से लेके भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नमन करता हूं। उपस्थित सभी श्रावक गणों को सादर सा जय जिनेन्द्र करता हूं। नमन करता हूं आपकी भावनाओं को। दस लक्षण महापर्व के अवसर पर आप तप साधना के द्वारा कुछ ज्ञानार्जन भी कर रहे। कल हमने अयोध्या की बात देखी और सुनी। किस प्रकार से अयोध्या का हमने विश्लेषण जाना, भरत बाहुबली कौन थे। आज भी हम अयोध्या की ही चर्चा करेंगे। राजा हरिश्चंद्र भगवान ऋषभदेव के समय का यह कथानक है बाबूजी, और यह सतयुग का कथानक है। जैन धर्म की अपेक्षा चौथे काल का कथानक है। सनातन धर्म की अपेक्षा सतयुग का कथानक है। सतयुग राजा हरिश्चंद्र के समय में था। सनातन धर्म की अपेक्षा सतयुग का कथानक, जैन धर्म की अपेक्षा चौथे काल का कथानक, आदिनाथ भगवान के समय का कथानक। एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं बंधुओं, आज सत्य चला गया, आज दया चली गई, आज दया चली गई, सत्य चला गया। लेकिन एक चीज ऐसी है जो अब भी बाकी है, वो है दान। उस समय जब सतयुग में सत्य बोला करते थे, वह सतयुग के समय तक रहा। त्रेता युग आया, धर्म का विच्छेद होने लगा। द्वापर युग आया, परिवर्तन होने लगा। अब बचा है सनातन की अपेक्षा चौथा युग। क्या बचा हुआ है? मात्र दान बचा हुआ है। क्योंकि अब वह चेहरे बदलने लगे। यह कथानक राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी कैसे हुए। एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र सभा लगी थी। उस इंद्र सभा में गुरु विश्वामित्र भी विराजमान थे, गुरु वशिष्ठ भी विराजमान थे। और चर्चा हुई कि मध्य लोक में अयोध्या के राजा हैं, वह अपनी सत्य की पताका फहराते हैं। स्वर्गपुरी में चर्चा हो रही, तर्क वितर्क हो रहा, तो विश्वामित्र को यह बात अखर गई कि सत्य की पताका कौन फहरा सकता है। हम पल पल झूठ का सहारा लेते हैं, कितने चेहरे बदल लेते हैं। वह बचपन की तरह तन और मन नहीं रहा। लेकिन उस समय इसी तर्क वितर्क में गुरु विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ के शिष्य की परीक्षा लेने के लिए मध्यलोक में पहुंच गए कि मैं देखूं तो सही ऐसा कौन है जो सत्य से पीछे नहीं हटता। इसलिए तो 10 धर्मों में सत्य धर्म को बहुत महत्व दिया गया। आज सुगंध दशमी का बहुत अच्छा पावन दिवस है। आप सभी ने अनेकों अनेक मंत्र आराधना के साथ यही संसार के सभी जीवों के कल्याण की भावना, अपनी भावना के साथ आज धूप दशमी मनाई है। एक बार सभी लोग अपने पुण्य के लिए तालियां बजा लीजिए। ताली में आनंद नहीं आया, ताली मैंने बताया था कुछ रीजन है, लगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी का। सभी आध्यात्मिक व्यक्ति भी यहाँ विराजमान हैं जो स्वाध्याय भी करते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हम यूं ही धार्मिक संस्कारों से जोड़कर चलें।
बिना किसी भूमिका के अब आपको सीधे सीधे मैं जोड़कर चलूंगा। सभी का साथ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी आप सभी के मध्य प्रस्तुत है। मुझे जैन कुल में जन्म देने वाले मेरे माता पिता, एक बार उनके लिए तालियां बजा के अभिनंदन करें। उन्हें सादर से वंदन करता हूं। आइएगा चलते हैं एक कहानी, राजा हरिश्चंद्र की कहानी। सावधान, होशियार। महाराज अधिराजा अयोध्या नरेश सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र राज दरबार में पधार रहे हैं। तालियां बजा के स्वागत। महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, हमारे राज्य प्रांगण की क्या खबर है? हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं? ना ना महाराज ना, आपके जैसे राजन के होते किसी को कष्ट हो सकता है? नहीं महाराज, आपकी प्रजा सुख शांति पूर्वक जीवन यापन कर रही है, सभी प्रसन्न हैं। अति सुंदर। मेरी प्रजा सुख शांति पूर्वक जीवन यापन करे, यही मेरी अभिलाषा है। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या सूचना है? महाराज, आज आपके राज दरबार में आपके गुरु विश्वामित्र आपसे मिलने आ रहे। मुनि विश्वामित्र मेरे गुरु मुझसे मिलने आ रहे? मैं स्वयं जाकर उन्हें लेकर आता हूं, मैं स्वयं लेकर आता हूं। गुरुदेव, गुरुदेव। हरिओम हरि, हरिओम हरि। गुरुदेव, इस भक्त का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भवा। गुरुदेव, अहो भाग्य है मेरा कि मैं धन्य हो गया। गुरुदेव, आपके चरण मेरे इस राज दरबार में पड़े। कहिए गुरुदेव, इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आज्ञा है। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। जिस राज्य का लालन पालन तुम पुत्र के तुल्य कर रहे हो, तुम नहीं जानते राजा हरिश्चंद्र, उस पर एक अकाल आ सकता है। हे गुरुदेव, आखिर ऐसा क्या होने वाला मेरी प्रजा को? ऐसा कौन सा अकाल आने वाला है जिसको यह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं रोक सकता? बोलिए गुरुदेव। तो सुनो राजा हरिश्चंद्र, अकाल यह है कि तुम्हारे इस नगर पर वर्षा प्रारंभ होगी तो सदैव होती रहेगी। यदि तुम्हारे राज्य की धरती फटी तो फटती रहेगी। यदि तुम्हारे राज्य में भूचाल आएगा तो आता ही रहेगा। रोक सकता है तो रोक ले। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आपकी यह बातें जानकर मेरा मन तो विचार मग्न हो गया। गुरुदेव, आप जैसे गुरुओं का आशीर्वाद हमारे कुल पर है। मैं एक राजा हूं, मैं अपनी प्रजा का लालन पालन अपने प्राणों से बढ़कर करता हूं। और यह आपकी भविष्यवाणी सत्य हो गई तो यह राजा जीते जी मर जाएगा। कुछ तो समाधान होगा इस समस्या का। तो ठीक है,
इस संसार पर आने वाली विपत्तियों का समाधान, हर एक समस्या का हल हम साधुओं ने किया है। गुरुदेव, इस समस्या का निवारण कैसे होगा? इस प्रलय को रोकने के लिए मुझे एक विश्व शांति महायज्ञ करना होगा। कीजिए गुरुदेव, आप विश्व शांति यज्ञ को इसी समय प्रारंभ क्यों नहीं कर देते? ऐसा नहीं होगा। भगवान की पूजन का और यज्ञ का अपना महत्व होता है। उसे शुभ मुहूर्त देखकर प्रारंभ किया जाएगा। और इस यज्ञ में होने वाला धन का व्यय केवल तुम्हारे राजकोष से होगा। मैं कुछ समझा नहीं। केवल 3 भार स्वर्ण मुझे तेरी कोठारी से चाहिए राजा हरिश्चंद्र, तेरी कोठारी से। ले लीजिए गुरुदेव। 3 भार क्या, मैं अपनी प्रजा और राज्य के लिए अपने जीवन का एक कतरा दे सकता हूं। मैं अभी जाता हूं, 3 भार स्वर्ण लेकर जाता हूं। रुक जा हरिश्चंद्र, रुक जा। मैं जानता हूं तुम्हारे कुल में जो भी हैं वह सब दानवीर हैं। मैं कोई शुभ मुहूर्त देखकर उस विश्व शांति यज्ञ को संपन्न कराऊंगा। तब तक यह 3 भार स्वर्ण तुझ पर उधार है। और जिस क्षण भी मुझे आवश्यकता होगी मैं तुझसे मांग लूंगा। गुरुदेव, आप चाहे तो इसी क्षण आपको दे सकता हूं। यह साधु सन्यासी भला तुम्हारा धन नक्कर क्या करेगा? उसे तू रखना ही चाहता है तो मेरा कर्ज के रूप में रख ले। तो समय मिलते ही मैं उस विश्व शांति महायज्ञ को संपन्न कराऊंगा, जिससे तुम्हारे राज्य पर कभी प्रलय नहीं आएगी। हरिओम हरि, हरिओम हरि। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। हरिओम हरि, हरिओम हरि। मेरी प्रजा, मेरा राज्य। गुरुदेव, आपको मेरे इस राज्य को प्रलय से बचाना होगा। गुरुदेव, आप इस राज्य को बचा सकते हो। राजा जी की जय हो। बोलो सेवक। महाराज, एक साध्वी राज दरबार में आना चाहती है। ठीक है, उन्हें सासम्मान लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। मेरी प्रजा राज्य के लिए गुरुदेव आप कुछ ना कुछ उपाय निकाल ही लेंगे। महाराज की जय हो। कर लिया जाए। यह तो उपकार है आपका, आशीर्वाद है सभी साधु संतों का मुझ पर। इस राज्य में आने का कारण बताओ साध्वी। हे महाराज, आपके दर्शन के साथ साथ मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। ओहो बरसों हो गए इन कानों ने मधुर भजन नहीं सुना। ठीक है साध्वी, आप निसंकोच होकर सुनाओ। ठीक है महाराज। कितना सुंदर कंठ है।
और सुनाओ साध्वी। आहा हा हा अति उत्तम। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। किस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन। साध्वी, मनुष्य का मन ही तो दर्पण होता है। मुझे तुम्हारा ये भजन बहुत सुंदर लगा। हे साध्वी, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो इस राजा हरिश्चंद्र से मांग सकती हो। राजा जी, मैं भला मांगकर क्या करूंगी? क्यों? मुझे आपका भजन पसंद आया, इसलिए तुम कुछ भी उपहार ले सकती हो। बोलो। मैं उपहार आपसे लेना तो चाहती हूँ, लेकिन उस उपहार के बदले मुझे आपको वचन देने पड़ेंगे। क्या आप उपहार दे पाएंगे? साध्वी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बोलो साध्वी, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम जो मांगोगी तुम्हें दूंगा। मांगो, क्या चाहिए? तो फिर ठीक है, यदि आप मुझे इस भजन के बदले कुछ देना चाहते हैं तो सुनिए। इसके बदले मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। साध्वी, तुम जानती हो एक साध्वी के मुख से इस तरह के शब्द अच्छे नहीं लगते। उत्तम तो यही होगा कि तुम अपने शब्दों को वापस लो। महाराज, तो कह दीजिए मेरा ये भजन अच्छा नहीं लगा। साध्वी, हम झूठ नहीं बोल सकते। शायद आपको विदित नहीं, हमारे राज्य में हमारी पत्नी और एक पुत्र है। क्या प्रजा पालक ऐसा निर्णय ले सकता है? सोचो, एक राजा के लिए ये सोचना भी अयोग्य है। तुम्हें कुछ और चाहिए, मांग सकती हो। तो फिर ठीक है महाराज, फिर तो एक ही रास्ता है। इस कथन के बारे में कोई नहीं जानता। आप कह दीजिए आपको हमारा भजन अच्छा नहीं लगा। साध्वी, हम किस मुंह से बोले हमें तुम्हारा भजन पसंद नहीं आया? अरे जो सत्य है सत्य है। तुम गृहस्थ की बातें क्यों करती हो? ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। बोलो। इन सब बातों को छोड़िए, मेरे उपहार स्वरूप प्रस्ताव के बारे में बताइए। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? साध्वी, इसे छोड़कर तुम जो मांगो मैं दूंगा, क्योंकि ये हमारे राजधर्म के समझ से उचित नहीं है। मैंने इनसे कहा तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो मांग सकती हो, लेकिन यह साध्वी हमसे हमारा जीवन मांग बैठी है। गुरुदेव, उपहार में मोती मन के डाले जाते हैं, अपना जीवन नहीं। गुरुदेव, आप ही रक्षा करें। अवश्य, धैर्य रखो राजा हरिश्चंद्र। साध्वी, जी गुरुदेव। इस तरह साधुओं के मुख से निकले शब्द अच्छे नहीं होते। राजा तुम्हें अपना जीवन नहीं दे सकता। तो फिर आपका ये मेरे लिए क्या आज्ञा है? यदि तुम इस उपहार के बदले कुछ और मांगो तो मांग सकती हो। यह सत्यवादी है। यदि वे आपके सामने मुझे वचन दे तब? साध्वी,
जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, बोलो। तो सुन लीजिए आप, नहीं चाहिए मुझे आपका जीवन, नहीं चाहिए मुझे पत्नी का प्रेम। यदि इस उपहार के बदले मुझे कुछ देना चाहते हो तो सुनो महाराज, बोलो। मुझे अपना राज्य दे दो। लो गुरुदेव, गुरुदेव यह साध्वी हमसे हमारी संतान मांग बैठी है। देखा गुरुदेव इस साध्वी का षड्यंत्र। अच्छा, खुद को सत्यवादी कहने वाला इस राज्य के छूटने पर रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। मैंने तो तुझसे कुछ नहीं कहा। अरे अपने जीवन के बदले तुझे राज्य देना कोई भारी नहीं है। गुरुदेव मेरी प्रजा का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? राजा हरिश्चंद्र, हर पिता अपनी संतान के लिए यही सोचता है, मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। लेकिन किसी पिता के साथ कोई पुत्र चिता पर नहीं लेटता। किसी पिता की मृत्यु पर कोई पुत्र अपने आप को। गुरुदेव आपकी क्या यही इच्छा है? हाँ, मेरी यही इच्छा है। दान दी हुई वस्तु पर अपना अधिकार जमाना सर्वथा घोर पाप होता है। उत्तम तो यही होगा कि इसी क्षण इन राजशाही वस्त्रों को उतार कर निकल जाए यहां से। जा। जैसी आज्ञा गुरुदेव, जैसी आज्ञा। निकल जा इस राज्य से। गुरुदेव, मैंने कोई अनुचित कार्य तो नहीं किया? अति उत्तम, यह सत्यवादी है। अब सत्य पर तो उसे चलना ही है। लेकिन अभी एक कार्य और शेष है। भाई क्या गुरुदेव? नागराज। गुरुदेव 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 प्रणाम। अरे कहाँ रह गया था? गुरुदेव कहीं नहीं रह गया था, थोड़े से उपवन में फल थे, उनको एकत्रित करने लगा था। अच्छा, अब तक क्या सीखा? गुरुदेव जो आपने सिखाया वही सीखा। मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? गुरुदेव अब दूंगा, बिल्कुल। आप प्रश्न पूछो, प्रश्न उत्तर याद है। बताओ, जल से पतला क्या? जल से पतला, 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 जल से पतला बन गया क्या? उत्तर बताओ। गुरुदेव जल से पतला होता है पानी। तुम्हारा उत्तर गलत है। नहीं गुरुदेव, तुम्हारा प्रश्न गलत हो सकता, मेरा उत्तर नहीं। गुरुदेव ने जितना पूछा है उतना बोलो। गुरुदेव नहीं पता। तो फिर बोलना चाहिए ना। बताओ, काजल से काला क्या होता है? गुरुदेव काजल से काला, काजल से काला, काजल से काला, काजल से काला बन गया क्या? गुरुदेव पास पर जाता हूँ, मेरे पिताजी कहते हैं कल्लो इधर आ, कल्लो उधर जा, कल्लो एला, कल्लो बोला, कल्लो इधर जा, कल्लो 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 कल्लो। ऐसा कुछ नहीं होता। तो गुरुदेव आप एक काम करो, प्रश्न भी आप कर लो, उत्तर भी आप कर लो। गुरुदेव उत्तर तो बता दो जो पूछा है। सुनो, जल से पतला होता है ज्ञान। ओहो हो, ज्ञान, ज्ञान लेंगे हम। और काजल से काला होता है कलंक। आ गया समझ में गुरुदेव, धन्य है आप जो मैं आपका शिष्य बना। इसीलिए कभी भी किसी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि धर्म पर, समाज पर, परिवार पर कलंक लगे। क्योंकि कलंक की कालिमा अगर एक बार लग जाती है तो जन्म जन्मांतरों तक नहीं धुल सकती। सारे पुण्यों को एक कलंक आपका नष्ट कर देता है। वाह गुरुदेव, वाह गुरुदेव, वाह। लेकिन मुझे यह बताओ गुरुदेव, मुझे किस प्रयोजन से बुलाया?
मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाया। मेरी बात ध्यान से सुनो। गुरुदेव सुनूंगा, कान से सुनूंगा, कान से, ध्यान से नहीं। नागराज तुम्हें कैसे समझाऊं? गुरुदेव तुम ही समझा सकते हो, और कोई नहीं समझा सकता। तुम्हें एक युवक के साथ जाना है और जो वह तुम्हें वस्तु दे मेरे पास लेकर आना। गुरुदेव वो युवक ही मेरे साथ क्यों नहीं आ जाता है? युवक भी आ जाएगा और वस्तु भी मिल जाएगी, मैं आपको देने अबे शांत हो जा मूर्ख, शांत हो जा। गुरुदेव कैसा वाला शांत हो जाऊं? गुरुदेव ऐसा वाला या ऐसा वाला? अबे खड़ा हो जा मूर्ख, खड़ा हो जा। क्या करूं मैं तेरा? तुझे किसी के साथ जाना है, वो युवक जल्दी आता होगा। लेकिन गुरुदेव है कहाँ वो? वो आ रहा है, देखो। गुरुदेव, गुरुदेव यह लीजिए, राज भी लो ताज भी लो, एक गुरुवर मेरे प्रिय, हम तो वन को चल दिए। मैं जा रहा हूं गुरुदेव, मैं जा रहा हूं। ये राजपाट सब कुछ आपका। चलो तारा, चलो तारा, चलो। रुक जा राजा हरिश्चंद्र, ठहर जा। जाते जाते कुछ भूल रहा है। गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं। याद कर उस दिन को जब मैंने कहा था तेरे इस राज्य में भूचाल आएगा, तो उस विश्व शांति महायज्ञ में 3 बार स्वर्ण तेरी कोठारी से चाहिए। ला मुझे मेरा 3 बार स्वर्ण लौटा दे। गुरुदेव, सेवक का सब कुछ लेकर कहते हो मुझे 3 बार स्वर्ण लौटा दे। ये राज्य है, प्रजा, सब कुछ मैंने दान में दे दिया, भला मैं 3 बार स्वर्ण कहां से ला कर दूं? झूठा है तू, झूठा। या तो कह दे तूने 3 बार स्वर्ण नहीं लिया, या तो तू झूठा है। गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इस समय आपको 3 बार स्वर्ण भी नहीं दे सकता। अगर मुझे कुछ समय और मिल जाए, आपका बहुत बहुत आभार होगा। राजा हरिश्चंद्र तो ठीक है, 3 बार स्वर्ण के लिए मैं तुम्हें 3 दिवस का समय देता हूं। यदि 3 दिवस के भीतर स्वर्ण नहीं लौटाया तो तू सत्यवादी नहीं रहेगा। बोल। ठीक है गुरुदेव, 3 दिवस का समय देकर बड़ा उपकार किया। गुरु भक्त ले चला रे गुरु की निशानी, साथ में है तारा और अखियों में पाले। पुत्र गुरुदेव को प्रणाम करो। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। मेरा राज, मेरा सब कुछ छूट रहा है गुरुदेव। ध्यान रखना मेरे राज्य का, ध्यान रखना। जा रहा हूं मैं गुरुदेव, मैं जा रहा हूं। नागराज साथ में जाओ, इसी युवक के साथ जाना है तुम्हें, और तुम्हें यह 3 बार स्वर्ण देगा, वह मेरे पास लेकर आना। जी गुरुदेव जा रहा हूं, गुरुदेव जा रहा हूं। साध्वी, हमारी बात ध्यान से सुनो। इस राजा ने इस राज्य को पुत्र की तरह लालन पालन किया है। इस राज्य में किसी भी बालक बालिका, प्रजावासी को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। इसी क्षण जाकर राज्य का निर्वाह करो, और हाँ, किसी को यह पता ना चले कि राजा हरिश्चंद्र के राज्य को एक स्त्री चला रही है। हरिओम हरि।
सच्चे लोग सच्चाई की कदर, चाहे कांटों में हो, चाहे कांटों में गुजर जाए सारी उम्र, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की। अबे हरिया, 2 दिन से चलता ही जा रहा, चलता ही जा रहा, चलता ही जा रहा। कब देगा 3 भाषण? मुझे गुरुजी के पास भी जाना है। नागराज, मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। कर्जदार तो तुम हो। तुम क्या समझ रहे कि तुम मेरे मेहमान हो? अरे 3 भाषण चाहिए तुमसे, यहाँ निकालो। नागराज, कर्जदार होने का यह अर्थ यह नहीं कि तुम मुझसे अपशब्द कहोगे। मैं इस राज्य का कभी राजा हुआ करता था। अब तू भिखारी है, और जब तक तू हमें हमारा कर्जा नहीं देगा, हम तुझे बोलेंगे हरिया। ओए! तुम्हें कहां से ला कर दूं? गुरुजी को 3 दिवस का समय देकर आया हूं। अब लगता है कहीं से कोई कार्य नहीं बन सकता। मुझे कुछ समय और मिल जाता। झूठा है, झूठा। हमको बस 3 भाषण चाहिए। तारा, ये काशी नगरी है तारा। मैं जानता हूं यहां कोई ना कोई कार्य अवश्य हो जाएगा। हाँ स्वामी, आप सही कह रहे हैं, काम तो बन जाएगा। लेकिन ये आपको जब बार बार हरिया कहता है, ये आपको जब जब हरिया कहता है, मेरे मन को पीड़ा होती है। पति का अपमान सहने से अच्छा है मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? ना तारा, ना ऐसा मत बोल। आप कुछ भी कीजिए, इसका 3 बार सोने लौटा दीजिए। मैं आपका अपमान नहीं सह सकती। तारा, इस क्षण के पश्चात तुम मेरा अपमान नहीं सहेगी, क्योंकि कहते हैं काशी नगरी है। इस नगरी के बाजार में जानवर तो क्या, मनुष्य तक भी बिक जाते हैं। स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूं। आप कोई भी कार्य करके 3 बार स्वर्ण नहीं चुका सकते। लेकिन स्वामी, इस नगर में आप मुझे बेच दीजिए। ना तारा, ना। मैं तुझे नहीं बेच सकता। अरे किस मुंह को लेकर कहूंगा कि मैं अपनी पत्नी को बेचना चाहता हूं? अरे संसार में ऐसा कौन है जो अपनी पत्नी की बोली लगा सकता है? ना तेरा नाम से पाप ना होगा, मुझसे पाप ना होगा। स्वामी, आप रोते क्यों हो? थोड़ा धन कमाकर जैसे मुझे बेचोगे, उससे वापस ले लेना, क्योंकि मैं भी आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। नहीं जी पाऊंगी। और दुनिया वालों, मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आज इस पत्नी की बोली लगा रहा हूं। बस 3 भार स्वर्ण के बदले मेरी पत्नी को ले जाओ।
अरे जिस कार्य को कहोगे वह कार्य करेगी। देखो मेरी पत्नी देखने में कितनी सुंदर है। अरे है कोई जो मेरी पत्नी को खरीद सकता है? काशी के बाजार में फिरता हूं लाचार में, कर्ज की खातिर फिरू बेचता लोगों अपनी नार में, फिर हूं ना अवधार में, ऋषि का कर्जेदार में, जो कोई लेगा मोल रहूंगा उसी का कर्जेदार में। अरे भाई, कौन? अरे मैंने सुना है कोई अपनी पत्नी को बेच रहा है। हाँ सेठ जी सही सुना। क्या यही वही औरत है? हाँ सेठ जी। कितना मूल्य चाहिए? केवल 3 भार स्वर्ण चाहिए सेठ जी। जिस कार्य को कहोगे वह कार्य करेगी, जैसे रखोगे वैसे रहेगी, बस 3 भार स्वर्ण ले दे। अरे सुनो, लगता है बाजार में पहली बार आए हो क्या? अरे कभी देखा है 3 बार स्वर्ण? और ऐसे 3 बार स्वर्ण में तो मैं 3 स्त्रियां ले आऊंगा। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। रुक जाइए सेठ जी, रुक जाइए। ना सेठ जी, भगवान ने तो हमें खुद हमारे घर से निकाल दिया। आप कितना दे सकते हैं? मैं तो केवल 2 भार स्वर्ण दे सकता हूं। हाँ, इच्छा हो तो लो, नहीं तो मुझे जाने दो। स्वामी, जितना बनता है उतना ले लीजिए। कहीं ऐसा ना हो आपके महलों में रहने वाली राजकुमारी 2 कोड़ियों की ना रह जाए। बेच दीजिए, मुझे बेच दीजिए। सत्य कह रही हो ताला। सेठ जी, मैं तुम्हें 2 भार स्वर्ण में देने को तैयार हूं। ठीक है, यह लो 2 बार स्वर्ण, जाने दो। चल रे बेटा, आ बेटे तू भी आ। ना सेठ जी, ना ना सेठ जी, मैंने अपने बेटे को नहीं बेचा। मैंने केवल अपनी पत्नी को बेचा है, बेटे को नहीं बेचा। मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। अरे चुप हो जा। अरे पहली बार आया है क्या बाजार में? देखा नहीं तूने, किसी गाय को बेचते हैं तो उसका बछड़ा उसके साथ जाता है। तूने अपनी पत्नी को नहीं बेचा तो मुझे 2 बार स्वर्ण लौटा दे। ना सेठ जी, ना ना सेठ जी, ऐसा मत कहिए। मुझे नहीं पता था जब आदमी धनहीन होता है तो उसका परिवार कोड़ियों के दाम बिक जाता है। ले जाइए सेठ, ले जाइए। चला रे इधर से ढूंढ के चलो। अरे हटाओ रे इनको, चलो। आसमान वाले जमीन पर उतरते दे, ओ आसमान वाले जमीन पर उतरते दे। होती है क्या जुदाई के तो आसमान वाले जमीन पर होती है क्या जुदाई के तो भी। अरे कैसे नहीं मानेगा? चल यहाँ से, चल। आसमान वाले जमीन पर उतरने दे।
मेरी तारा मुझसे दूर हो गई। मेरी तारा। हरिया, रो रहे हो? हाँ, रो रहा हूं। बहुत रो रहे हो, आखिर क्यों? मेरी पत्नी, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चले गए। मेरी पत्नी इस बाजार में कोड़ियों के दाम बिकी है। मेरा बेटा इस बाजार में कोड़ियों के दाम बिका है। हरिया, 2 भार स्वर्ण तो आ गया, अब 1 भार स्वर्ण कौन देगा? मुझे क्या तेरे परिवार का कुछ भी हो, हमें तो 3 भार स्वर्ण से मतलब है। हाँ नागराज, तुम्हें तुम्हारे 3 भार स्वर्ण की लगी है, इधर मेरा परिवार मुझे छोड़कर चला गया। मैं अकेला हो गया नागराज, अकेला। इसमें मैं क्या करूं? 3 दिन की बोला था, 3 बार स्वर्ण दे, नहीं तो तू झूठा है। कहां से तू? वाह भाई वाह, हरिया के बच्चे अपनी पत्नी की, बेटे की ऐसी बोली लगाई जैसे कोई जानवर हो। अरे तेरी जीवा तेरे मुंह में है, और तेरी जीवा पर तेरे शब्द रखे हैं। जिस तरह तूने अपनी पत्नी की बोली लगाई, उसी तरह अपनी भी बोली लगा ले। नहीं नागराज, ऐसे नहीं बोलते। मैं तुम्हारा 3 बार स्वर्ण दे दूंगा, दे दूंगा। अरे है कोई जो इस पुरुष को खरीद सके? है कोई जो इस हरिश्चंद्र की बोली लगा सके? कल तक राज गद्दी पर बैठने वाला आज बन बन भटकता हुआ कोड़ियों के दाम बिक रहा है कोई जो मुझे ले सकता है? मैंने अभी अभी सुना तुम अपने आप को बेचना चाहते हो। हाँ, मैं अपने आप को बेचना चाहता हूं। मैं हाथ जोड़ता हूं, आप मुझे खरीद लीजिए। देखो, मुझे एक युवक की आवश्यकता तो है, लेकिन पहले समझो और सुनो कि तुम्हें कार्य क्या करना है। आप जिस कार्य को बोलोगे मैं कार्य करूंगा। मैं राजा का चंडाल हूं। राजा की आज्ञा से लोगों की गर्दनें काटता हूं, और दूसरा कार्य में राजा जी के राज्य के शमशान घाट में रहता हूं। वहां पर जो भी मुर्दा आता है उनके परिवार से 1 टका कर के रूप में और एक कफन लेता हूं। क्या इस कार्य को कर पाओगे? यह कार्य, यह हाथ तो केवल दान पुण्य के लिए बने थे जो मैं करता आया। आज समय का ऐसा परिवर्तन, आप जैसा कहते हैं, जो भी कहते हैं, मैं कार्य करने को तैयार हूं। मुझे यहां से ले जाओ, बस एक बार स्वर्ण के बदले, एक बार स्वर्ण के बदले। अच्छा ठीक है भाई, चल भाई आ मेरे साथ और ये ले 1 बार स्वर्ण। आ नागराज, तुम्हें 3 बार स्वर्ण मिल गया ना? गुरुदेव से जाकर कहना उनका हरिश्चंद्र समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। मेरा तो काम हो गया। अब मैं भी बहुत समय हो गया, अपने परिवार से नहीं मिला, पत्नी से नहीं मिला, काले पीले नीले बच्चों से नहीं मिला। मैं भी फुर्सत हो जाता हूँ। गुरुदेव 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 गुरुदेव।
मेरा लाल, आंखों का तारा, देख कितना कमजोर हो गया। बैठ यहीं पर, मैं तुझे खाना लेकर आती हूँ, अच्छे से बैठ जा। हाँ, हाथ जोड़ ले। ऐसे मुस्कुराते रहना हमेशा, जब तक तू कुछ खाएगा नहीं। मेरा बेटा बड़ा कैसे होगा? आ, आ, किसी की नजर ना लगे मेरे राज दुलारे को। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगा। इधर आ, अब भी बदमाशी करता है। बैठी यहाँ पर, जब देखो जब माँ को परेशान करता है, इसीलिए तो सूख सूख के लकड़ी बन गया। बैठ चुपचाप, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ माँ, बहुत अच्छा भोजन है। हाँ तो और खाएगा? हाँ मैं खिलाऊंगी। हाँ, जब भी मैं देखती हूँ ये क्या मेरे घर में नाटक चला रखा है? अरे दिन भर कुछ करती हुए खिलाती रहती है। बड़े आए भोजन करने वाले, अरे जहर देके मार दूंगी इसे। हाँ, जब देखो जब धान में बैठा खाता ही रहता, खाता ही रहता, खाता ही रहता। बैठ गए मेरे पल्लू में आके। ओ सेठ जी, सेठ जी। अरे क्या हुआ भगवान, अरे क्या हुआ? क्यों तूने सारे घर को सर पे उठा रखा है? बोल भगवान, क्यों तेरा इतना पारा गर्म रहता है? पारा ही गर्म होगा मेरा। हाँ, अब इस घर में लाए हो इन दोनों को दास दासी बनाकर, लेकिन रहना खाना ऐसे देखो जैसे कहीं की कोई महारानी हो। और इस नागिन का नाग ऐसे लगता है जैसे कोई राजकुमार हो। अरे भगवान, तनिक शांत हो जा, मैं समझा दूंगा। ए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? समझाना समझाने का टाइम नहीं है। अरे दिमाग तो मेरा उसी समय खराब हो गया था जब इन दोनों को दास दासी बना कर लाया था। मन करता है यहाँ से निकाल दो। चलो निकलो यहाँ से। ना बाबूजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं और मेरा बेटा भूखे मर जाएंगे। अरे जाओ, मरो यहाँ से, निकलो। जब भी इस नेवले को देखती हूँ धान में बेटा खाता ही रहता है। क्यों री, अब खिलाएगी इसे? बोल, खिलाएगी? नहीं, अब नहीं खिलाऊंगी। तो चुपचाप उधर बैठ और ये कपड़े धोती रहना। बैठ इधर। और सुन तू, अभी की अभी मेरे लिए पूजा को फूल लेकर आ जा। माँ जी मेला कर दे तू। अरे तू कहाँ चली? इधर बैठ, बैठ इधर। सारा काम हो जाना चाहिए और तू जल्दी से फूल लेके आ जा। बड़े आए। अरे भगवान, तो इतनी गर्म क्यों रहती है? अरे चलो जी, मुझे मत सुनाना बातें। अरे चल भगवान, जल्दी आ। चल चल भगवान, चल चल भगवान, चल चल। काम करती रहना। हाँ, रोहिदास ने सुबह से कुछ नहीं खाया। उसे जंगल ना जाने देने के मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। वे बालक कितनी यातनाएं झेलता होगा। संध्या हो गई परंतु अब तक लौटा भी नहीं। कहीं किसी विपत्ति में ना। हे देवताओं, एक शोक वंश के अंकुर की रक्षा करना। हे मेरे कुल देवताओं, मेरे पुत्र की हर आपदा में उसकी रक्षा करना, रक्षा करना। सेठ जी, ओ सेठ जी, सेठ जी, ओ सेठ जी, कहाँ हो? अरे क्या हुआ? सेठ जी, अरे क्या हुआ? सेठ जी, ओ सेठ जी, अरे क्या हुआ? बोलो सेठ जी। अरे क्या नम नम लगा रखा है? बोल। वो सेठ जी, वो छोटा सा लड़का। अब क्या कर दिया उस सपोले ने? जल्दी बता। सेठ जी, वो लड़का बच्चा। क्या हुआ? जल्दी बोल। सेठानी, बोल बच्चा मेरी आंखों के सामने बाग में फूल तोड़ रहा था। हाँ तो उसे तो फूल तोड़ने के लिए भेजा था।
नाना सेठानी फूल तोड़ते तोड़ते बच्चे को सपने डस लिया, बच्चा मर गया। नहीं, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मैं अपनी बेटी के पास जाऊंगी। अरे कहाँ चली? अरे पकड़ के रखो। नहीं मेरा बेटा, अरे पकड़ के रखो इसे। नहीं मेरा बेटा, मेरा बेटा, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो मेरा बेटा। अरे पकड़ो इसे। मेरा बेटा, अरे पकड़ो रे, अरे जल्दी पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, मेरा बेटा, मेरा बेटा, पकड़ो। मेरे पुत्र, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं जा रही हूं मेरा बेटा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अपनी मां से बिछड़कर चला गया। हमने ऐसा क्या पाप किया कि हमारी आंखों की ज्योति हमसे दूर हो गई। आज इस मां के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। है कोई यहाँ पर, है कोई यहाँ पर? इतनी रात में इस शमशान में कौन चला रहा? है कोई? ये तो किसी स्त्री के विलाप करने का स्वर सुनाई दे रहा है कोई? इस मरगट के एकाधिपति वीरबाहु के दास वीरदास के होते इस घने अंधकार में अकेली स्त्री कौन हो तुम? परिचय दो। मैं एक मां हूं। मेरे बेटे को सर्प ने काट लिया। मेरी किस्मत मुझसे रूठ गई। मेरा जीवन मर गया। मैं आज ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हूं। मेरे स्वामी मुझे छोड़कर कहां चले गए? एक ही सहारा तब से दूर हो गया मेरा रोहितास। तारा, तारा नहीं, तारा नहीं, तारा, 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 मेरे बेटे आके तो खोल रोहितास, आके खोल। क्या हो गया मेरे बेटे को तारा, बता। स्वामी, एक बाग में पुष्प लेने गया था। इसे सर्प ने डस लिया। मैं इसे शमशान में लाई ताकि अपनी बेटी को चिता को अग्नि दे सकूं। आप इसमें अग्नि लगाइए ना। ला तारा ला। शमशान घाट में आकर सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इस समय जिसके लिए कार्य करता हूं, हमारे यजमान का धर्म यह अनुमति नहीं देता कि किसी को शमशान घाट में जलाऊं। शायद तुम्हें पता नहीं, इसके ऊपर ना कोई कफन है, ना ही कोई कर चुकाए बिना अंतिम क्रिया कर सकता है। एक टका तुम्हारे पास कर के रूप में मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कैसे दूंगी? एक बेटा था, मैं भी खो दिया। तो फिर ठीक है, इसकी यहां पर कोई जगह नहीं। ले जाओ इसे, ले जाओ।
आपका बेटा है, कुछ तो धर्म निभाओ। ना तारा ना, जब तक तुम्हारे पास 1 टका नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं कहां से लाऊंगी? लेकिन तुम्हें कफन चाहिए ना। एक माँ कभी अपने बेटे को कफन नहीं अपने आंचल देती है। एक माँ आंचल देती है, आंचल देती है। एक माँ अपने बेटे को आंचल दे रही। ठीक है तारा, अब अग्नि लगाने के लिए 1 टका ला कर दे। मुझ पर नहीं है, कहां से लाऊंगी? जा अपने यजमान से मांग कर ला। अरे कोई तो होगा जो तुझे 1 टका देगा, नहीं तो ले जा इसे, इसका यही भाग्य है। इस नगरी में होगा कोई जो तुझे 1 टका देगा। जा, एक माँ का धर्म निभा, जा तारा जा। ठीक है, मैं 1 टका ला कर देती हूँ। आज झोली फैला कर एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ मांग रही है। बना के क्यों बिगाड़ा रे, ये दुनिया वालों, बना के क्यों बिगाड़ा, मेरा बेटा बिगाड़ा रे नसीब 1 टका चाहिए उसे। अरे कोई तो 1 टका दे दो। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले 1 टका ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे। कोई तो दे दो 1 टका। अरे कोई तो होगा जो मुझे 1 टका देगा। जो तुझको मंजूर नहीं था, फूल खिले इस प्यार के, ओ तूने आँखों 1 टका दे दो कोई। रंग दिखाए बहार के, आस बंधा कोई तो 1 टका दे दो। प्यार जता के बिगाड़ा रे नसीबा। एक माँ अपने बेटे के लिए झोली फैला रही है। ऊपर अरे कोई तो दे दो। बना के क्यों बिगाड़ा रे। अरे कोई तो दे दो। पाप करे इंसान अगर तो वो पापी कहलाता है। तूने भी पाप किया, फिर कैसे कहूँ तू दाता है। राह दिखा के, 1 राह टका। पे ला के बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे। अरे पकड़ो पकड़ो, चंडालनी मिल गई। बिगाड़ा अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, देखो चंडालनी बो रही। अरे पकड़ो, चले यहाँ से, ले चलो इसे दरबार में। नहीं, मैं चंडाली नहीं हूँ। अरे चल, बहुत दिन से तेरी तलाश थी, चल। देखो देखो, चंडालनी मिल गई, इसे दरबार में लेकर चलो। चलो राक्षसनी, चलो। सावधान, होशियार। महाराजा धीराजा धात्री वाहन
राज दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। पता नहीं हमारे राज्य में ऐसा कौन है, अभी तक उस स्त्री को कोई पकड़ कर भी ना ला सका। महाराज आपकी जय हो। हमारी गुप्तचरों ने उस स्त्री को पकड़ लिया है जो घर से उठाकर बच्चों को खाया करती है। आज्ञा हो तो लेकर आए उसे। अति उत्तम। मेरे राज्य में जो बच्चे बोल नहीं पाते उनको खाती है वो चुड़ैल। सैनिक अभी लेकर आओ उसे। आखिर वह स्त्री मिल ही गई। कितनी निर्दयी होगी वो। ये देखो महाराज, ये रही वो। ये अपनी आंचल में बच्चों को छुपाकर खाया करती है। अच्छा, ऊपर आ। भाई ये जो तू हमारे राज के बच्चों को खा रही है, अरे मार रही है भोलेपन को। तुझे लज्जा नहीं आती? बोल। तू भी एक औरत है, बड़ी मासूम लगती है। राजा जी, मैं भला किसी के बच्चों को क्या मारूंगी? मेरा बेटा तो खुद शमशान घाट में मरा पड़ा। मुझसे उसके लिए 1 टका लाने को कहा। मैं नगर नगर भ्रमण करते हुए झोली फैलाकर 1 टका मांग रही थी। मेरे कोई चुड़ैल नहीं हो, मेरे किसी के बच्चे को नहीं उठाया। आपके सैनिक झूठ बोलते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए राजा जी। चुप हो जा। बंद करे ये मगरमच्छ ख्यासू। मैं तेरी दुख भरी बातें सुनकर अपना निर्णय नहीं बदलूंगा। इसी के इसी क्षण राज के चंडाल को बुलवाओ। जाओ सैनिक। जी महाराज। पता है तुम्हें, ना जाने हमारे राज के कितने बच्चों को अपनी मां से दूर कर दिया। अगर तेरी जैसे लोग इस दुनिया में रहेंगे तो हर माँ का बच्चा अनाथ हो जाएगा। एक माँ से माँ की ममता छिन जाएगी। माँ की कोख सूनी करती है तू। महाराज की जय हो। महाराज आदेश कीजिए, इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? राज के चंडाल, कुछ तो तुमने अपने कानों से सुना होगा। हमारे नगर में एक स्त्री छोटे छोटे बच्चों को खा रही है। आज हमारे बहादुर सैनिकों ने उस स्त्री को पकड़ लिया है। महाराज हमारे लिए क्या आज्ञा है? राज के चंडाल, हमारी यही आज्ञा है, तुम इसी क्षण इस स्त्री की गर्दन धड़ से अलग कर दो। सैनिक तलवार लाओ। जो आज्ञा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। ये लीजिए महाराज। हे मरने वाली, जाते जाते कोई दोष ना देना, क्योंकि मेरा कार्य किसी की गर्दन काटना नहीं था। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। यदि कोई अंतिम इच्छा हो तो कह दो। मेरी यही अंतिम इच्छा है। मेरा बेटा शमशान घाट में मेरे पति के पास सुरक्षित है। तारा, तारा, तारा। स्वामी, तुम यहां कैसे? तारा, राजा के सैनिक कहते हैं मैंने इस नगर के बच्चों को मार कर खाया। मैं ऐसा कार्य कर सकती हूँ? ना तारा ना, राजा जी, ये मेरी पत्नी है।
इस तरह का पाप नहीं कर सकती, से क्षमा कर दीजिए। चुप हो जा। हम इस क्षेत्र के राजा हैं, तुम हमारा राज के चंडाल हैं। इसी के इसी क्षण इस स्त्री की गर्दन धड़ से अलग हो जानी चाहिए। ठीक है महाराज, मैं अब अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। मुझे माफ कर देना तारा। मैं अपने धर्म के आगे, कर्तव्य के आगे बंदी हूं। मैं जानता हूं तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होगा, फिर भी जो विधि का विधान है, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन इस हरिश्चंद्र का परम धर्म यही है कि अपने कर्तव्य को पूरा करे। यह जीवन कलुषित नहीं करना चाहता हूं, यही विधि का विधान है। जो है सो है, जो है सो है। इस शिला पर बैठकर भगवान से अंतिम प्रार्थना कर लो। तैयार हो जाओ तारा। हे काशी विश्वनाथ, हे पुरुषोत्तम सत्यव्रती वचनबद्ध, श्री हरिश्चंद्र की अर्धांगिनी होने का भाग्य जन्म जन्मांतरों तक मुझे प्राप्त हो। मेरी यही इच्छा है, यही इच्छा है। रुक जा हरिश्चंद्र, रुक जा। गुरुदेव प्रणाम। गुरु महाराज को इस राजा का प्रणाम स्वीकार हो। धन्य हो राजा हरिश्चंद्र, तुम धन्य हो। तुम्हारा चरित्र दिव्य है, भव्य है। तुम आदर्शों के आदर्श हो। गुरुदेव, आपका तात्पर्य मैं समझा नहीं। राजा हरिश्चंद्र एक समय इंद्रलोक में समस्त देवताओं के सम्मेलन में सत्य धर्म के व्रत को लेकर जो तर्क वितर्क होगा, उसी का फल है जो कि तुम अयोध्या के हरिश्चंद्र की जगह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। हे गुरुदेव, मुझे इस बात की कोई शंका नहीं, लेकिन इस चक्कर में मैंने अपना पुत्र खो दिया। मुझे क्या मिला गुरुदेव? मेरा पुत्र मुझसे दूर हो गया। आप तो बस इतना कीजिए, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। लीजिए तलवार, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। नहीं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सत्य धर्म के अनुयायी हो। जैसा आप सोच रहे हैं, आपका पुत्र जीवित है, उसे पुकारो, वह आएगा। रोहितास, मेरा पुत्र रोहितास, मेरा पुत्र रोहितास, मेरा पुत्र रोहितास, मेरा पुत्र। इस भूलोक पर सतयुग में किसी राजा को पहचाना जाएगा तो उसका परिचय उसके सत्य धर्म से होगा और उसका नाम होगा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। हे हरिश्चंद्र, तुम्हारा नाम चिरस्थायी रहे। अपने आदि तपोबल के साथ आज हम तुम्हें तुम्हारा पूर्ण वैभव, धर्म पत्नी, प्रजा, पुत्र, राज्य सब कुछ लौटा रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तुम्हारा नाम रहेगा। यशस्वी भवा, सौभाग्यवती भवा, दीर्घायु भवा। बोलो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। सभी के लिए धन्यवाद। एक बार तालियां बजा दीजिए सभी के लिए। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां। आप सभी
पधारेंगे। अभी कूपन ड्रा निकल रहा है, बैठ जाइए सभी। सभी के लिए धन्यवाद। आ जाओ धन्यवाद। जय सत्येंद्र भाई, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।